हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिकॉज ऑफ यू। ये एक ताइवानीज़ बीएल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बिकॉज ऑफ यू के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। जुन चैंग, जुन दाओ और जुन पिंग जो कि हाफ ब्रदर्स हैं, उनके फादर मिस्टर युआन तीनों को बुलाकर कहते हैं, तुम तीनों में से जो भी मेरे सालों पहले बिछड़े हुए बेटे को ढूंढ लेगा, मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा। और इस विश से तुम लोग दुनिया की कोई भी चीज़ मांग सकते हो, यहाँ तक कि तुम लोग मुझसे फ्यूचर सीईओ की पोजीशन भी मांग सकते हो। मिस्टर युआन के जाने के बाद जुनदाओ कहता है, मैंने सुना है कि हमारे सेकंड अंकल कुछ प्लान कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम तीनों सीईओ की पोजीशन के लिए काफ़ी यंग हैं। जुन चैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं जिस दिन वापस आया था उस दिन अंकल ने मुझ पर अटैक करवाया था। जुनदाओ कहता है, इसका मतलब वो हम सब का काम तमाम करना चाहते हैं। जुन चैंग कहता है, तुम दोनों अभी काफ़ी यंग हो लेकिन वो मुझ पर नज़र ज़रूर रखे हुए हैं। अब स्टोरी 3 दिन पहले आती है। जुन चैंग कोरिया से ताइवान वापस आता है और कॉल करके ये बात अपने फादर की सेक्रेटरी को बताता है। कोई जुन चैंग पर नज़र रख रहा होता है। जुन चैंग अपने मैटरनल ग्रैंडफादर को कॉल करके कहता है, आपने जो मैटर मुझे हैंडल करने के लिए यहाँ पे भेजा है मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा। जुन चैंग कहता है, जो मेरी माँ का है उसे मैं वापस लेके ही रहूँगा। तभी ड्राइवर रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है और गुंडे जुन चैंग पर अटैक करने लगते हैं। जुन चैंग वहाँ पे अपने सेकेंड अंकल को देखकर चौंक जाता है। जुन चैंग के सेकेंड अंकल उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो? क्या तुम बड़े बेटे होने के नाते सीईओ की पोजीशन के लिए आए हो? जुन चैंग मना करके कहता है, मैं बस वही लेने आया हूँ जो मेरी माँ का हक है। सेकेंड अंकल कहते हैं, युआन फैमिली की दौलत पाने का हक तुमसे पहले मेरा है। ये कहकर सेकेंड अंकल गुंडों को जुन चैंग को ले जाने को कहते हैं, पर तभी जुन चैंग उनसे बचकर भाग जाता है। भागते भागते जुन चैंग लिनशन से टकरा जाता है। जुन चैंग उठकर भागने लगता है पर लिनशन उसे रोककर कहता है, तुम्हें चोट लगी है। जुन चैंग कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। जुन चैंग को कोरियन बोलता देख लिनशन कोरियन में पूछता है, क्या वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? जुन चैंग कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम सामने से हट सकते हो। लिनशन कहता है, मुझे डर नहीं लगता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। लिनशन गुंडों से कहता है, तुम लोग एक टूरिस्ट को क्यों लूट रहे हो? लिनशन अपने पर्स में से पैसे गुंडों को देकर कहता है कि तुम लोग ये लेकर इस कोरियन लड़के को जाने दो। गुंडे हंसने लगते हैं। जुन चैंग कहता है, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? लिनशन कहता है, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। लिनशन गुंडों से पूछता है, पर तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या तुम लोग ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे हो? गुंडा कहता है, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। लिनशन जुन चैंग से पूछता है, कहीं तुम कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हो? तुम्हारे पागल फैन तो नहीं है ये लोग? जुन चैंग गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? गुंडे दोनों को चुप होने को कहते हैं। दोनों गुंडों को चकमा देकर लिनशन की बाइक से भाग जाते हैं। जुन चैंग पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? लिनशन कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। लिनशन जुन चैंग को अपने घर लेके आता है। जुन चैंग पूछता है, तुमने बिना किसी रीज़न के मेरी हेल्प की, तुम चाहते क्या हो? लिनशन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लिनशन कहता है, वो लोग तुम्हारे पीछे अगर पैसों के लिए नहीं थे तो क्या तुम सच में कोई सेलिब्रिटी हो? जुन चैंग कुछ भी नहीं कहता है। लिनशन जुन चैंग के चोट पर दवाई लगाने आगे आता है पर जुन चैंग कहता है कि ये मैं खुद ही कर लूँगा। लिनशन कहता है, तुम्हारे हैंडसम फेस पर चोट लगी है, अगर ये तुम्हारे फैंस को पता चलेगा तो वो दुखी हो जाएंगे। जुन चैंग उसे चुप रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद लिनशन पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ पे है? क्या मैं तुम्हें छोड़ आऊँ या फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूँ? लिनशन उसे टच करके कुछ कहने वाला होता है पर तभी जुन चैंग उसे गुस्सा होकर कहता है कि तुम मुझे टच करना बंद करो। लिनशन कहता है, हम दोनों मैन हैं तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, कहीं तुम शर्मा तो नहीं रहे हो? जुन चैंग उसे पकड़ कर पंच मारने के लिए हाथ उठाता है तो लिनशन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जुन चैंग पूछता है, तुम्हें कोरियन कैसे आती है? लिनशन कहता है, मैंने पार्ट टाइम जॉब में सीखी है। जुन चैंग पूछता है, तुम कैसे इंसान हो? लिनशन कहता है, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। जुन चैंग पूछता है, फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? लिनशन कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में देखा तो तुम्हारी हेल्प कर दी, इसमें गलत क्या है? जुन चैंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लिनशन पूछता है, कहीं तुम चोट के कारण ये तो नहीं भूल गए हो कि तुम कौन हो? अगर ऐसा है तो तुम पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। जुन चैंग कहता है, मुझे चाइनीज़ थोड़ी बहुत आती है। लिनशन कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जुन चैंग कहता है, मेरा मन नहीं था। लिनशन कहता है, तुम पागल लगते हो।
जुनचैन कहता है मैं तुमसे तो कम ही पागल हूँ जो एक अनजान आदमी को अपने घर सीधे सीधे ले आया। जुनदाओ बाहर से आकर अपने रूममेट और बेस्ट फ्रेंड शियांगशी को हक करके लेट जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। शियांगशी कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें कोरिया भेज दिया तो तुम क्या करोगे? जुनदाओ कहता है मैं जाऊंगा ही नहीं। तभी जुनदाओ को मैसेज आता है कि जुनचैंग ताइवान वापस आ गया है। जुनदाओ कहता है कि वो आखिर वापस क्यों आया होगा। शियांगशी पूछता है क्या तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा भाई वापस आए? जुनदाओ कहता है हम तीनों भाइयों की माँ अलग है और हम तीनों क्लोज भी नहीं है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। जुनपिंग का बेस्ट फ्रेंड यूरोंग उसकी राइटिंग देखकर कहता है क्या तुम इससे सुंदर नहीं लिख सकते? जुनपिंग यूरोंग की राइटिंग देखकर कहता है कि तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसे नहीं लिख सकता। यूरोंग कहता है तुम्हारा बड़ा भाई हाफ कोरियन होते हुए भी इतना अच्छा लिख लेता है, तो तुम भी मेहनत क्यों नहीं करते? जुनपिंग कहता है कि शियांगशी भी जुनदाओ का होमवर्क लिखने में हेल्प करता है, तो क्या तुम मेरे बदले नहीं लिख दोगे? यूरोंग कहता है कि तुम ठीक से लिखो वरना मैं पूरा इरेज कर दूंगा। जुनदाओ लिखने लगता है। यूरोंग कहता है तुम ठीक से पेन नहीं पकड़ते हो इसीलिए तुम्हारी राइटिंग ऐसी होती है। यूरोंग जुनपिंग की ठीक से पेन पकड़ने में हेल्प करने लगता है। जुनपिंग को कॉल आ रहा होता है, तो जुनपिंग यूरोंग को कॉल रिसीव करने को कहता है। यूरोंग कहता है ये तुम्हारे फादर का कॉल है। लिनशन की माँ उसे बुलाकर एक नंबर देकर कहती है अगर एक दिन मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम इस नंबर पर कॉल कर देना। लिनशन पूछता है आप खुद कॉल क्यों नहीं करती? लिनशन की माँ कहती है कि मैंने उनसे बेट लगाई है इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकती। लिनशन अपनी माँ का फ्यूनरल ख़त्म करके सामान पैक कर रहा होता है। लिनशन अपनी माँ की फ़ोटो देखकर कहता है मुझे उस दिन उस कोरियन की जान नहीं बचानी चाहिए थी, उसके कारण मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। लिनशन ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि जुनचैंग से टकराने के कारण लिनशन का मोबाइल वहीं पे गिर गया था और जब हॉस्पिटल वालों ने लिनशन को कॉल किया तो मोबाइल ना होने के कारण उसे पता नहीं चला और वो आखिरी बार अपनी माँ को नहीं देख पाया। लिनशन उस नंबर पर कॉल करके कहता है कि मुझे किसी ने इस नंबर पर कॉल करने को कहा था। मिस्टर युआन पूछते हैं क्या तुम्हें चुइंग ने कॉल करने को कहा था? लिनशन हाँ कह के कहता है उन्होंने मुझे आपको कहने को कहा है कि आप बैट हार गए हो। मिस्टर युएन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम मुझसे मेरी बात कराओ, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। लिनशन कहता है मुझे आपके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए और अब वो मर चुकी हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। चुइंग कहती है मैं बेट लगाती हूँ कि मैं तुम्हें उम्र भर नहीं देखूंगी, ये कहकर चुइंग चली जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मिस्टर यान पूछते हैं तुम हो कौन जो ऐसी बात कर रहे हो? लिनशन गुस्सा होकर कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, ये कहकर लिनशन कॉल कट कर देता है। मिस्टर युआन अपनी सेक्रेटरी को कहते हैं कि तुम मेरे तीनों बेटों को कल सुबह मुझसे मिलने को कहो। जुनचैंग लिनशन के घर जा रहा होता है पर तभी मिस्टर युआन की सेक्रेटरी उसे कॉल करके बुलाती है। जुनचैंग, जुनदाओ और जुनपिंग तीनों आ जाते हैं। जुनपिंग जुनचैंग को देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुनचैंग कहता है मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने से बड़े से रिस्पेक्ट से बात करते हैं? जुनपिंग कहता है तुम्हारी रिस्पेक्ट मैं क्यों करूँ, क्या तुम भूल गए कि जब मेरा किडनैप हुआ था तो तुमने किडनैपर्स का कॉल बीच में ही कट कर दिया था? जुनचैंग कहता है कि तुम दूसरों को ब्लेम करने से पहले ये सोचो कि तुम किडनैप क्यों हुए थे। जुनपिंग कहता है क्या बड़े भाई को ऐसे बिहेव करना चाहिए? जुनदाओ कहता है तुम बस भी करो, उसके केयर करने का तरीका ही लोगों से अलग है, वो बस तुम्हें संभल कर रहने को कह रहा है। जुनपिंग कहता है जुनचैंग बस मुझे क्रिटिसाइज करना चाहता है। जुनचैंग कहता है तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। जुनपिंग कहता है अब मैं बच्चा नहीं हूँ तो तुमसे मैं हारूंगा नहीं। जुनपिंग फाइट करने आगे बढ़ता है पर जुनचैंग उसे धक्का देकर कहता है मैं बेवकूफ़ लोगों से लड़ना नहीं चाहता, तो तुम चुपचाप मुझे भैया कहा करो। जुनपिंग कहता है मैं तुम्हें भैया कहने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें मुझे किडनैपिंग वाले हादसे के लिए सॉरी कहना होगा। जुनदाओ कहता है क्या आप लोगों को पता है कि फादर ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? जुनचैंग कहता है कोई गुड न्यूज़ तो नहीं होगी। तीनों अंदर आते हैं और पूछते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया है। मिस्टर युएन जुनदाओ से पूछते हैं तुम्हारी माँ आजकल कैसी है? जुनदाओ कहता है एलुमनी के पैसों से वो वर्ल्ड टूर कर रही हैं और अब तो उनका एक नया थाई बॉयफ्रेंड भी है। मिस्टर युएन जुनपिंग से पूछते हैं तुम्हारी माँ कैसी है? जुनपिंग कहता है मेरी माँ अभी भी पहले की तरह ही है, जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल जाएगा वो आपको डिवोर्स बिल्कुल नहीं देंगी, भले ही आप बाहर कितनी भी गर्लफ्रेंड्स क्यों ना रखें पर मिसेस युएन वही रहेंगी। मिस्टर युएन हंसकर कहते हैं तुम्हारी माँ काफ़ी स्ट्रांग है। मिस्टर युएन जुनचैंग से पूछते हैं अब तुम बताओ। जुनचैंग कहता है मेरी माँ आपके कारण पहले ही मर चुकी है तो आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था।
जुनचैंग पूछता है, आपने हमें यहाँ पे फैमिली रीज़न से बुलाया है या फिर कंपनी के कारण? मिस्टर युआन कहते हैं कि दोनों कारण हैं। मिस्टर युआन कहते हैं कि मेरा एक और बेटा है। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। जुनपिंग कहता है, क्या ये मेरी माँ को पता है? मिस्टर युआन कहते हैं, वो तुमसे बड़ा है तो ये तुम्हारी माँ और मेरे रिश्ते से पहले की बात है। ये सुनकर जुनदाओ और जुनचैंग पूछते हैं, क्या ये हमारी माँओं को पता है? मिस्टर युआन कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो तुम लोग चिंता मत करो। जुनचैंग गुस्सा होकर कहता है कि अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ इतनी जल्दी नहीं मरी होती। जुनदाओ पूछता है, क्या आपने मेरी माँ को इसीलिए डिवोर्स दिया था? मिस्टर युआन कहते हैं कि भले ही मैंने तुम तीनों की माँ के साथ गलत किया है, पर मैंने कभी भी तुम तीनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। जुनपिंग कहता है, आपने हमें प्यार के अलावा सब कुछ दिया है, पर वो भी इसीलिए ताकि हम फ्यूचर में आपका बिजनेस संभाल सकें। मिस्टर युआन गुस्सा होकर कहते हैं, तुम फिर भी बिजनेस नहीं संभाल सकते हो। मिस्टर युआन कहते हैं, मैं तुम तीनों को एक मौका दे रहा हूँ। तुम में से जो भी अपने बिछड़े हुए भाई को ढूंढ कर ले आएगा, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा। तुम लोग उस इच्छा के बदले में कुछ भी मांग सकते हो, यहाँ तक कि कंपनी की सीईओ की पोजीशन भी। ये सुनकर जुनचैंग कहता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक बेटा आपके लिए हम तीनों से भी ज़्यादा ज़रूरी है? मिस्टर युआन कहते हैं, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। जुनदाओ कहता है, आप अपने स्टाफ को ये काम करने को क्यों नहीं कहते हैं? मिस्टर युआन कहते हैं, वो हमारी फैमिली के तौर तरीकों से अनजान है, तो मैं उसे पहले ही डराना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये काम करो। उसका भरोसा जीत कर फिर तुम लोग उसे मेरे पास लेकर आओ। जुनपिंग कहता है, हम तीनों इतने सालों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, और वो अचानक से आकर आपके जायदाद में हिस्सेदार कैसे बन सकता है? जुनचैंग कहता है, मुझे आपकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस वो चाहता हूँ जो मेरी माँ का है, और उसके बाद मैं युआन फैमिली से सारे रिश्ते खुद ही तोड़ लूँगा। ये सुनकर मिस्टर युआन कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर का रिजॉर्ट आज तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं सीक्रेटली उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। जुनचैंग पूछता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मिस्टर युआन कहते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, ये तुम पर है। मिस्टर युआन डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं, ये तुम्हारे खोए हुए भाई की इन्फॉर्मेशन है, इसी के ज़रिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जुनचैंग लिंशन की पिक्चर देखकर चौंक जाता है। जुनचैंग लिंशन को सीक्रेटली ऑब्जर्व करने लगता है। यूरोंग जुनपिंग को बताता है कि लिंशन हमारा सीनियर है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है। जुनपिंग पूछता है, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता है, कहीं वो तुम्हारा क्रश तो नहीं है? यूरोंग मना करके कहता है, मैंने बस ये सब लिंशन के बारे में पता किया है। यूरोंग कहता है, मैंने सुना है कि वो अपनी माँ के मेडिकल बिल्स के कारण पार्ट टाइम जॉब करता है, तो हमें उसके क्लास में आने का इंतज़ार करना होगा। जुनपिंग कहता है, अगर उसकी माँ मेरे फादर की मिस्ट्रेस होती तो हमारे फादर ने उसे बहुत सारे पैसे दिए होते और लिंशन को पार्ट टाइम जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं होती। यूरोंग कहता है, मिस्टर युआन अपने बेटे को ऐसे सफ़र नहीं करने देते, हो सकता है उन्हें भी लिंशन के बारे में अभी पता चला हो। शायद लिंशन की माँ ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं हो। दोनों लिंशन के घर में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। यूरोंग अपने नेल बाइट कर रहा होता है तो जुनपिंग उसे ऐसा करने से रोकता है, पर यूरोंग नहीं मानता है। तो जुनपिंग पूछता है, क्या तुम्हारे नेल्स इतने टेस्टी हैं जो तुम इसे बाइट कर रहे हो? यूरोंग कहता है, मुझे इससे आइडियाज़ मिलते हैं। तो जुनपिंग कहता है, तुम मेरे नेल्स बाइट कर सकते हो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जुनदाओ अपने घर आता है, पर शियांगशी वहाँ पे नहीं होता है। शियांगशी अपनी कज़न यूवू का लैपटॉप ठीक करने आया होता है, तो यूवू उसके क्लोज आने लगती है। शियांगशी उसे हटाकर कज़न कहता है, तो यूवू कहती है कि हमारे बीच बहुत दूर का रिश्ता है, तो तुम मुझे कज़न मत कहो। जुनदाओ शियांगशी को कॉल करने लगता है। शियांगशी कॉल पिक करने वाला होता है, पर तभी यूवू शियांगशी पर अपना परफ्यूम स्प्रे करके कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि जब जुनदाओ को ये स्मेल आएगी तो वो क्या करेगा। शियांगशी घर आ जाता है, तो जुनदाओ उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे थे। शियांगशी उसे कुछ नहीं बताता है। जुनदाओ पूछता है, तुम में से ये अजीब स्मेल क्यों आ रही है, तुम कहीं किसी डेट पर तो नहीं गए थे? शियांगशी कहता है, मैं बस अपने फ्रेंड का लैपटॉप ठीक करने गया था। जुनदाओ उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है, तो शियांगशी रूम में जाने लगता है। जुनदाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गलती से शियांगशी को चोट लग जाती है। जुनदाओ उसकी चलने में हेल्प करने लगता है और माफ़ी मांगता है। जुनदाओ शियांगशी को अपने फादर वाली बात बताकर कहता है कि मैं लिंशन को कभी भी नहीं ढूंढूंगा। शियांगशी शावर लेकर आता है, तो जुनदाओ उसके चोट पर आइस लगाने लगता है। शियांगशी जुनदाओ को लेट आने के लिए सॉरी कहता है। लिंशन के एब्सेंस में जुनपिंग और यूरोंग लिंशन के घर आते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। यूरोंग को वहाँ पर चुइंग की डायरी मिलती है, जिसमें मिस्टर युआन और चुइंग के बारे में लिखा होता है।
डायरी पढ़कर जुनपिंग कहता है, अगर चुइंग मेरे फादर के साथ बचपन से थी और दोनों रिलेशनशिप में थे तो फिर तो लिनशन सच में मेरा भाई होगा और मैं चौथा बेटा बन जाऊंगा। यूरोंग कहता है कि तुम ये सब मत सोचो, तुम ये सोचो कि जुनचैंग का क्या होगा, क्योंकि वो भी लिनशन को ढूंढ रहा होगा। जुनपिंग कहता है, जुनचैंग मेरे फादर की तरह ही ज़िद्दी है और अगर लिनशन भी अपनी माँ की तरह ज़िद्दी होगा तो फिर तो दोनों में फ़ाइट ज़रूर होगी। लिनशन अपने घर वापस आ रहा होता है। जुनचैंग बाहर लिनशन का छुपकर वेट कर रहा होता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।